डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आईपीएल 2022 कप का खिताब किसने जीता? गुजरात टाइटन। प्रधानमंत्री द्वारा इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन राज्य में किया, गुजरात। हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 17वां संस्करण। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण शुरू हुआ। मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये भी दोनों राजनीति और गायक। हाल ही में किसने कितने वर्षों की सेवा के बाद आईएनएस गोमती को सेवा मुक्त किया गया? 34 वर्ष के बाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया था, जम्मू में। हाल ही में किसे ऑल दैट ब्रीड्स के लिए लॉयल डी की पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौनक सेन को। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रूप से 21-22 में भागीदार बना? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस ने मई 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? नरेंद्र ध्रुव बत्ना। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में निम्न में से किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया? बांग्लादेश को मुंबई में कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया? ओडिशा। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? 6 राज्यों के साथ। हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया? यूके। हाल ही में चर्चा में रहे सेंडियाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? आपदा जोखिम से। हाल ही में किस राज्य में हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य में हमार सुघर लइका अभियान शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपये का विशेष सिक्के जारी किया है? 75 रुपये का। हाल ही में सब खबरों में रहा व्लादिवोस्टोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की गई? 31.4 करोड़ रुपये का। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच हुई है? दिल्ली देहरादून। हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है? मिस्र में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। हाल ही में सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? बेलारूस ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में खान मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? आईआईटी मुंबई। हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नरेंद्र मोदी ने 8वीं बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग की है। हाल ही में किसके द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ईरान के द्वारा। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? देहरादून और दिल्ली के बीच शहर के बीच चलाई जाएगी। झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी के उपस्थित में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। बेंच की दृष्टि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। सिक्किम में देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय स्थित है। झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ।
हमार सुघर लइका अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भरोसे का सम्मेलन एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी के द्वारा हमार सुघर लइका अभियान को शुरू किया गया। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस राज्य के सरकार ने द्वारा शासन अलप्य दरी पहल को शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अलप्य दरी पहल को महाराष्ट्र के सतारा जिले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम 75,000 लोगों को शामिल किया जाएगा और उन्हें सरकार के योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कहाँ से किया गया है? आंसर इसका है डी, लखनऊ से। लखनऊ से सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। ऐसे ही करंट अफेयर्स जो आपको डेली इस साइट से प्राप्त होगा, जो जीडी से लेकर यूपीएससी तक सभी एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ें, जरूर सफल होंगे। और